नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बाजार की वीकली सेटअप्स पर बात करेंगे, यानी कि पोजीशनल सेटअप्स। कैसे बाजार का पोजीशनल सेटअप है, पिछले हफ्ते में किस तरह की एक्टिविटी नोट की गई, और इम्पोर्टेंटली कि आने वाले हफ्ते में या आने वाले हफ्तों में किस तरह की ट्रेंड एक्सपेक्ट किया जा सकता है बाजार में। क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो सकती है, और कौन से सेक्टर्स पर हमको ध्यान देना चाहिए जहां पर आउट परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। दोस्तों, मैं इस आने वाले हफ्ते के व्यूज की बात करूं या टेक्निकल सेटअप की बात करूं या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात करूं, उससे पहले दो बड़े डेवलपमेंट्स जो कल फ्राइडे के सेशन के बाद हमारे भारतीय बाजारों के बंद होने के बाद जो दो न्यूज डेवलपमेंट्स आई। पहला, यूएस की तरफ से फोर्थ क्वार्टर का जीडीपी का नंबर आया, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफी खराब था। 1.4% का फोर्थ क्वार्टर में जीडीपी की ग्रोथ दर्ज की गई, जो कि ईयर एन ईयर, सिक्वेंचुअली, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और एक्सपेक्टेशन सभी फ्रंट्स पर एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। दोस्तों, इसका क्लियर कट सीधा सीधा मायना यह है कि कहीं ना कहीं एक स्पेंडिंग बढ़ने के बावजूद भी जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन होती हुई नजर आ रही है अमेरिका में। और उसका जो सीधा सीधा कारण, जो सीधा सीधा अफेक्ट हो सकता है, मैं कहूंगा वो ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं फेडरल रिजर्व, जिसने अभी हाल के ही अपने मिनट्स में इस तरह इशारा किया था कि कोई जल्दबाजी में रेट कट नहीं होंगे, शायद फेड पर एक दबाव बने आगे चलकर कि क्योंकि ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है तो वहां पर उनको इंटरेस्ट रेट काटने पड़ सकते हैं। दूसरा, इमर्जिंग मार्केट्स जैसे कि भारत पर इसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो चेज करेंगे हायर ग्रोथ इकोनॉमीज। इंडिया, जो कि वर्ल्ड की ऑलमोस्ट वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वहां पर इन्फ्लोज डॉलर का बढ़ सकता है। यूएस और इंडिया की ट्रेड डील के अनाउंसमेंट के बाद ही अब तक ऑलरेडी $2 बिलियन का इन्फ्लोज भारतीय बाजारों में आ चुका है। तो इस यूएस के फोर्थ क्वार्टर के जीडीपी के डिसअपॉइंटमेंट के बाद कहीं ना कहीं रुपी को स्टेबिलिटी मिल सकती है और इंडियन मार्केट्स और इमर्जिंग मार्केट्स में इन्फ्लोज बढ़ सकते हैं। इससे भी बड़ी डेवलपमेंट दोस्तों, जो दूसरी देर शाम को कल हुई, वो हुई कि जो ट्रंप साहब ने, अमेरिकी प्रेसिडेंट ने टैरिफ्स लगाए हुए थे, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने उनके अगेंस्ट रूलिंग दी और कहा कि ये जो टैरिफ्स हैं ये लीगल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा उलटफेर है और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हालांकि इसके बाद ट्रंप साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इमीडिएटली ये अनाउंसमेंट कर दिया कि इस गैप को भरने के लिए इमीडिएट बेसिस पर पूरे वर्ल्ड पर 10% का एक टैरिफ रहेगा, और लगभग 150 दिन के लिए। और ड्यूरिंग दैट टाइम आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ वर्कआउट किया जाएगा कि वो वापस किसी ना किसी रूप में टैरिफ्स लगा सके। लेकिन अगर आप बिटवीन द लाइंस रीड करें तो एक इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव ट्रिगर जो इंडियन मार्केट्स के लिए हो सकता है, स्पेशली मंडे या नेक्स्ट वीक के लिए, वो ये कि जो भारत और अमेरिका की ट्रेड डील अभी हुई थी, वो कोई अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट उसका नहीं हुआ था। अभी एज ऑफ नाउ, एज वी स्पीक, जो इंपोर्ट ड्यूटी या जो टैरिफ्स इंडिया पर लगे हुए हैं अमेरिका की तरफ से, वो 28% के हैं। और अगर लेटेस्ट अनाउंसमेंट की माने, जिसमें ट्रंप साहब ने यह अनाउंस किया है कि अगले 150 दिन के लिए 10% का टैरिफ रहेगा, तो इमीडिएट बेसिस पर शॉर्ट टर्म में सीधा सीधा भारत को लगभग 18% का डिफरेंशियल बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। जब तक कोई नई पॉलिसी, जब तक कोई नया स्टेटमेंट ऑफिशियल निकल कर नहीं आता, तो हम ये मान के चल रहे हैं ऑफिशियल सोर्सेज की तरफ से कि ये जो 28% के टैरिफ्स हैं, वो सीधा घटकर अभी 10% होंगे। क्योंकि जो 18% की जो ट्रेड डील की सेटलमेंट की बात हुई थी, अभी तक उसका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था। तो मुझे लगता है कि गिफ्ट निफ्टी में जो एक बड़ा 300 से 400 पॉइंट का गैप अप इशारा कर रहा है, वो इसी प्राइस को डिस्काउंट करते हुए मुझे लगता है कि इसकी वजह से हमें मंडे को एक अच्छा गैप अप भी देखने को मिल सकता है। बाकी फाइन ट्यून्स डेफिनेटली संडे मंडे तक यहाँ पर और बढ़ते क्लियर कट हमें मिलेंगे। लेकिन अगर जानकारों की माने तो वर्स्ट के सिनेरियो में भी भारत की जो ट्रेड डील है वो 18% पर सेटल हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं लार्जली लार्ज टर्म्स में अगर बात करें तो इंडिया के लिए कोई बहुत बड़ी गिव और टेक कोई नई डेवलपमेंट इसमें नहीं है, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी वे में वापस से टैरिफ्स तो वसूलेंगे ही। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं सेटअप्स की तरफ, लेवल्स डिस्कस करें निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेक्टर्स के, कैसे बाजारों को हम अप्रोच करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब अपना हम चार्ट एनालिसिस इस हफ्ते का शुरू करें। आपके सामने निफ्टी का वीकली चार्ट है, जिसमें हमने एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक बनते हुए देखी, जिसका सिंपल शब्दों में मतलब यह है कि बाजार लोअर लेवल्स से तो यहां पर रिकवर करने में कामयाब रहा, लेकिन हायर लेवल्स से वहां पर एक सेलिंग प्रेशर बनते हुए नजर आया या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अगर पिछले हफ्ते की इसको हम प्राइस एक्टिविटी के साथ क्लब करें, तो यहां पर यह बात क्लियर है कि लास्ट वीक सेलिंग प्रेशर जो था, उसको इस हफ्ते कहीं ना कहीं बुल्स ने लोअर लेवल से अरेस्ट किया, जो डिक्लाइन प्रेशर था। हालांकि हायर लेवल से सेलिंग जरूर देखने को मिली, बट कहीं ना कहीं पिछले हफ्ते की जो नेगेटिविटी थी वो यहां पर कहीं ना कहीं अरेस्ट होती हुई नजर आई। फर्दर ड्रिल डाउन अगर डेली चार्ट पर चलें,
जैसा कि ड्यूरिंग द वीक भी हमने डिस्कस किया था कि बाजार क्लियर कट एक ट्रेंड की खोज कर रहा है, अभी फिलहाल एक ट्रेडिंग जोन में फंसा हुआ है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि लोअर लेवल्स पर बाजार कहीं ना कहीं 25,400 के आसपास मल्टीपल सपोर्ट की अटेम्प्ट करता हुआ नजर आया। मंडे के सेशन का लो और फ्राइडे के सेशन का लो ऑलमोस्ट सेम था। पिछले हफ्ते की ट्रेड डील की अनाउंसमेंट के बाद बाजार स्लिप हुआ, इमीडिएट रिकवरी पर वापस रिट्रेस हुआ और ड्यूरिंग दिस वीक इस पिछले हफ्ते में दो बार सेम लेवल्स पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। तो अगर क्लियर कट एक रेंज की बात करें तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि 26,000 के लेवल्स पर बाजार एक सप्लाई जोन बना हुआ है और लोअर लेवल पर कहीं ना कहीं 25,300 25,400 के जोन पर ये 400 से 500 पॉइंट की जोन अभी बाजार एक ट्रेडिंग रेंज की तरह से अप्रोच करके चल रहा है। जिस तरफ भी बाजार में इसमें ब्रेकआउट मिलेगा मुझे लगता है वो ट्रेंड एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। जिस तरह के क्यूज गिफ्ट निफ्टी मंडे के लिए हमें इशारा कर रहा है, उस मंडे के अगर शुरुआती मिनटों में या एक घंटे के ट्रेड के बाद अगर बाजार ड्यूरिंग द वीक हाईज जो थे 25,780 25,800 के और इवेंचुअली अगर 26,000 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब रहा तो ऐसा हो सकता है कि ये जो नियर लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली थी ये उसकी रिट्रेसमेंट यहां पर खत्म होते हुए नजर आए और बाजार इसके बाद दोबारा से एक अप ट्रेंड की शुरुआत करे। ये एक हमारा बाजार को लेकर एक व्यू है, एक ट्रेडिंग प्लान है। एग्जीक्यूशन बाजार अकॉर्डिंगली हमें देखना पड़ेगा किस तरह की अपॉर्चुनिटीज बाजार पे खुलने के बाद हमें देखने को मिलेंगी। दोस्तों इसके बाद हम यहाँ से अपना पॉइंट एंड फिगर चार्ट की तरफ रुख करते हैं। वहां पर किस तरह के सेटअप बने हुए हैं, कैसा इशारा हमें उन तरह के पॉइंट एंड फिगर चार्ट से या रेनको चार्ट से देखने को मिल रहा है। दोस्तों 0.05 टाइम परसेंटेज पे डेली टाइम फ्रेम अगर हम देखें, थर्सडे की गिरावट से ये प्राइस यहाँ पर कॉलम ऑफ ओज में आता हुआ नजर आया था जो कि नेगेटिविटी लेकर आ गया था शॉर्ट टर्म में एक बार दोबारा से। लेकिन फ्राइडे के लोअर लेवल से खरीदारी के बाद प्राइसेस दोबारा से फ्राइडे को कॉलम ऑफ एक्स में बंद हुए, जिसने कि ये जो नेगेटिविटी यहां पर थी, डबल बॉटम सेल होने का जो रिस्क था वो नेगेट होता हुआ नजर आया। तो ये एक नॉच हल्का सा एक पॉजिटिव ट्रिगर था। लेकिन दोस्तों जब मैंने इसको थोड़ा सा और इवेल्युएट करने की कोशिश करी और जब मैंने इसका थोड़ा टाइम फ्रेम बढ़ाया, जब मैं इसको 0.25% पर जब इसको थोड़ा सा पोजिशनल व्यू से देखने के लिए गया तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मुझे देखने को मिली, जिससे मुझे अभी भी जो मेरा बाजार पर जो व्यू है वो अभी भी इंटैक्ट है। दोस्तों अगर आप ये 0.25 टाइम फ्रेम पर डेली निफ्टी का चार्ट देखें तो एक एंकर कॉलम यहाँ पर बना हुआ है और उसके बाद कॉलम ऑफ ओ एक्स और कॉलम ऑफ ओ, ये एक प्रोबेबल एबीसी फॉर्मेशन, एक बुलिश पैटर्न की डेवलपमेंट है जो अभी तक नेगेट नहीं हुआ है। अगर मंडे के सेशन में या नेक्स्ट वीक में हम वापस से यहाँ पर कॉलम ऑफ एक्स में प्राइस को जाते हुए देखें, और कॉलम ऑफ एक्स का मतलब ये है कि प्राइस रिबाउंड होते हुए देखें, कॉलम ऑफ एक्स का लेवल यहाँ पर प्लॉट होता हुआ नजर आएगा कॉलम रिवर्सल 25,650 के ऊपर। वो एक पहला साइन होगा। गिफ्ट निफ्टी की माने तो काफी हाई पॉसिबिलिटीज है कि बाजार वापस से शॉर्ट टर्म में अपट्रेंड करने को तैयार है और 25,650 के बाद अगर 25,850 के ऊपर यहाँ पर डबल टॉप बाय बनता हुआ नजर आया तो पोजिशनली यहाँ पर एक डबल टॉप बाय लॉन्ग टर्म सेटअप में बनता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर एक इसका जो टारगेट है, जो पॉइंट एंड फिगर का जो हम वर्टिकल काउंट से टारगेट निकलते हैं, कहीं ना कहीं पोजिशनल 27,000 तक के टारगेट्स खुलते हुए नजर आएंगे। तो देखना बड़ा जरूरी रहेगा कि मंडे या ट्यूसडे जो मंथली एक्सपायरी है बाजार किस तरह से अप्रोच करता है। लॉन्गर टाइम फ्रेम्स अभी तक न्यूट्रली प्लेस्ड है, लेकिन कॉलम रिवर्सल और डबल टॉप बाय के बाद यहाँ पर चांसेस है कि जो शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी बाजार बैकफुट पर आया है वो वापस से बुल्स अपनी ग्रिप लें और एक अपसाइड बनते हुए नजर आए। सेम इसी तरह से अगर हम रेनको चार्ट्स पर नजर डालें, ये 0.1% पर डेली चार्ट फ्रेम है। हमने देखा कि थर्सडे की गिरावट के बाद यहाँ पर एक स्विंग लो ब्रेक हुआ था, एक स्विंग ब्रेकडाउन देखने को मिला था, लेकिन इमीडिएटली वापस कॉलम ऑफ वापस मैं कहूंगा बुलिश ब्रेक्स माफ कीजिएगा बनते हुए नजर आए। तो एक वीक ब्रेकआउट के बाद स्विंग लो बनते ही इमीडिएटली जो शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है वो वापस से पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसका भी थोड़ा सा टाइम फ्रेम अगर हम बढ़ाएं और थोड़ा सा पोजिशनल नजरिए से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अभी तक हालांकि प्रीवियस स्विंग का जो ब्रेकडाउन है वो हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा जो रिवर्सल ब्रेक है वो लगभग 25,585 के ऊपर है।
25,585 के ऊपर वापस से जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो बुलिश होता हुआ नजर आएगा। और स्विंग का जो ब्रेकआउट है वो यहाँ पर भी 25,850 के ऊपर, 25,850 यानी कि रेनको पर भी, और पॉइंट एंड फिगर के 0.25% जो कि पोजिशनल है, कंफर्म करते हुए नजर आएंगे। जब ये स्विंग हाई का ब्रेकआउट इसके ऊपर बनता हुआ नजर आएगा, बुलिश ब्रिक्स बनेगी कि बाजार वापस से बुल्स के ग्रिप में है और इस ट्रेंडिंग जोन से निकलकर बाजार एक ब्रेकआउट की तरफ चलने के लिए तैयार है। पीसीआर निफ्टी का लगभग 0.8 के आसपास है, कंफर्टेबली बुलिश है, अभी बहुत कोई ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में नहीं है। नेक्स्ट वीक एक इंपॉर्टेंट मंथली एक्सपायरी है। ऑप्शन चेन की माने तो 26,000 और 25,500 पर स्ट्रॉन्ग ओआई डेवलप्ड है पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स के द्वारा। इंपॉर्टेंट रहेगा देखना मंडे का खेल, किस तरह से बाजार ग्लोबल क्यूज के साथ रिएक्ट करते हैं, खुलने के बाद फॉलो अप देखने को मिलता है या हायर लेवल्स पर वापस से कॉल राइटर्स एक्टिवेट होते हैं। बट लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला 25,650, 25,650 के ऊपर बाजार टिकता है, 25,850 के ऊपर कंफर्मेशन आता हुआ नजर आएगा। 25,850 के ऊपर कंफर्मेशन होगा कि बाजार एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है, बड़े मूव के लिए तैयार है, जहां पर आने वाले हफ्तों में 26,000 छोड़िए 27,000 तक के टारगेट्स भी निफ्टी दिखाता हुआ नजर आ सकता है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अब अपना हम एनालिसिस जो है बैंक निफ्टी की तरफ लेके चलते हैं। उसके बाद हम आने वाले इस हफ्तों में कौन से स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं उन पर एक नजर डालेंगे। निफ्टी बैंक का अगर हम वीकली चार्ट बात करें, एक स्ट्रॉन्ग क्लोज बनता हुआ नजर आया, लगभग 1.5% से भी ज्यादा का वीकली गेन निफ्टी बैंक में बना। ओपन और लो ऑलमोस्ट सेम थे, हायर लेवल से थोड़ा सा नीचे बंद हुआ, लेकिन ऑल टाइम हाइस के ऑलमोस्ट काफी पास बैंक निफ्टी में क्लोजिंग आते हुए नजर आई। इसका मतलब जो ग्रिप है अभी भी वो बैंक्स के पास मजबूत है। हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, आईसीआईसी बैंक और स्पेशली पीएसयू बैंक्स लेड बाय एसबीआई में खरीदारी बनते हुए नजर आई। डेली चार्ट्स पर अगर देखें, थर्सडे को जरूर एक सेलिंग यहां पर बनते हुए नजर आई थी, ये एक वीक डे था। लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जैसा कि मैंने फ्राइडे के अपनी प्री मार्केट रिपोर्ट में भी डिस्कस किया था कि 60,500 60,600 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद पहली गिरावट पर बुल्स बिल्कुल खरीदारी के लिए बैठे रहे थे, तैयार थे। उन्होंने फ्राइडे के सेशन पर लोअर लेवल्स पे खरीदारी करी और लगभग 61,200 तक इंट्राडे हमको रिकवरी भी देखने को मिली। आइए इसके बाद हम अपना इसमें भी पॉइंट एंड फिगर और रेनको चार्ट्स पर नजर डालते हैं, वहां पर किस तरह की डेवलपमेंट्स बनते हुए नजर आ रही हैं और कैसे हम क्यूज अप्रोच कर सकते हैं अगले हफ्ते के लिए। स्पॉट बैंक निफ्टी में दोस्तों ये 0.1 फिगर का है। पहले हम इसमें भी थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पर देखते हैं। 0.15 अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो दोस्तों देखिए क्लियरली कंफर्टेबली बुलिश ट्रेंड में बैंक निफ्टी अभी तक अच्छे से इंटैक्ट है। एक एंकर फॉलो थ्रू के बाद एंकर फॉलो थ्रू, एंकर एंकर फॉलो थ्रू, उसके बाद एक मल्टी कॉलम में अभी कंसोलिडेशन में बैंक निफ्टी है, कॉलम ऑफ एक्स में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर जो फ्रेश ब्रेकआउट आएगा वो डबल टॉप बाय बेसिकली 61,600, 61,619 के ऊपर यहाँ पर एक डबल टॉप बाय फिर से एक्टिवेट होगा। तब तक मुझे लगता है कि कोई भी छोटी मोटी जो गिरावट है वो यहाँ पर खरीदारी के ही मौके होंगे। अगर हम यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म टारगेट्स की बात करें और अगर अपना हम ओपन टारगेट्स ऑलरेडी बात करें, तो बैंक निफ्टी में पोजिशनल टारगेट्स जो ऑलरेडी एक्टिव है, पोजिशनल बेसिस पर 63,000, 63,000 और 65,000 तक की दो टारगेट्स अभी भी ओपन है, जिन पर हम पोजिशनल व्यू नजर रख के अप्रोच कर सकते हैं। हालांकि अगर इसको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में देखें, थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम अपने बॉक्स साइज को छोटा करें, 0.10 पर डेली चार्ट पर अगर आए, तो वहां पर भी क्लियर कट ऑलमोस्ट सिमिलर ही फॉर्मेशन है। टर्टल ब्रेकआउट्स के बाद यहाँ पर एंकर फॉलो थ्रू मिला और मल्टी कॉलम कंसोलिडेशन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है। ओपन टारगेट्स अगर यहाँ पर बात करें हम, तो विजिबल यहाँ पर क्लियर कट 63,000 तक के टारगेट्स यहाँ पर भी अभी एक्टिव है। तो क्लियर कट निफ्टी बैंक एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है यहाँ पर, जिसको हम बाइंग व्यू के साथ ही बाय ऑन डिप्स करके ही अप्रोच करके चलने की सलाह रहेगी। छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम इसको और देखें, 0.05 पर लेकर चलें इसको, तो हम एंट्री के लेवल्स देख सकते हैं।
जैसा कि हमने फ्राइडे के सेशन को भी देखा कि 60,500 के आसपास बाजार में एक बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। 61,200 पर थोड़ा सा साइकोलॉजिकल, 61,000 पर एक रेजिस्टेंस बन रहा था। तो मुझे लगता है कि 61,000 अब एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा अगले हफ्ते के लिए, और 63,000 से 65,000 तक के पोजिशनल टारगेट्स निफ्टी बैंक में आने वाले हफ्तों में हम अप्रोच करके चल सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स की। कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनी हुई है, किन सेक्टर्स में आगे भी खरीदारी बनते हुए नजर आ सकती है। और ये हम सिर्फ आइसोलेशन में ही नहीं, हम रिलेटिव स्ट्रेंथ की भी बात करेंगे कंपेयर टू निफ्टी। कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर अच्छे फॉर्मेशंस बनते हुए नजर आ रहे हैं और निफ्टी कंपैरेटिवली जहां पर आउट परफॉर्मेंस बन सकती है। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं अपना आखिरी सेगमेंट इस वीडियो का। कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंपैरेटिवली आउट परफॉर्म कर सकते हैं। अगर बाजार में नया हाई लगना है, अगर बाजार में यहाँ से तेजी आनी है, एक ट्रेडिंग जोन से निकल के बाजार को ट्रेंडिंग मूवीज आना है, तो कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें आपको बने रहना है और आपको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। दोस्तों पहला ऐसा सेक्टर जो मैंने आज आइडेंटिफाई किया है वो है निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। आपके सामने निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का चार्ट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीकली चार्ट, ऑलमोस्ट ये इंडेक्स जो है अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 2 हफ्तों से बिल्कुल हाइस के आसपास बहुत नैरो, अगर आप देखें यहाँ पर नैरो क्लोजिंग बनते हुए नजर आ रही है। एक बड़ी अप मूव के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन इस इंडेक्स में देखने को मिली। दोस्तों मेरा हमेशा से मानना है कि आइसोलेशन में परफॉर्मेंस से देखने से अच्छा है रिलेटिव टर्म्स में देखना। तो आइए देखते हैं इसका आरएस यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट, अगर इसको निफ्टी के कंपैरेटिवली इवेल्युएट किया जाए तो वहां पर किस तरह की यहाँ पर डेवलपमेंट बनती हुई नजर आ रही है। वापस अपना पॉइंट एंड फिगर चार्ट की तरफ अगर मूव करें, और पॉइंट एंड फिगर चार्ट में अगर हम इसका इंडिया मैन्युफैक्चरिंग अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, दोस्तों देखिए लेफ्ट साइड में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का प्राइस चार्ट है जिसमें एक बड़े एंकर मूव के बाद डबल टॉप बाय एक्टिव है और एबीसी पैटर्न फॉर्मेशन बनने, प्रोबेबल एबीसी फॉर्मेशन बनने की तैयारी है, जिसमें एक डबल टॉप बाय आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंटली राइट साइड में जो उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट है निफ्टी 50 के कंपैरेटिवली, उसमें ऑलरेडी एक बहुत बड़ा एंकर कॉलम बना हुआ है। प्राइसेस साइड में मल्टी कॉलम में कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आरएस जो है बेसिकली एक लीडिंग इंडिकेटर है। इसका मतलब कि निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स पहला वो ऐसा सेक्टर है जिस पर आपकी एक नजर बनी रहनी चाहिए। कोई भी डिप्स कंसोलिडेशंस मिलते हैं, इस सेक्टर में आपको स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके राइड करके चलने की सलाह रहेगी। दूसरा सेक्टर दोस्तों जो आज के लिए मैंने आइडेंटिफाई किया है वो है निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स। दोस्तों ये रहा आपके सामने निफ्टी सीपीएससी का डेली चार्ट। फ्राइडे के सेशन और थर्सडे के सेशन में हमने देखा कि निफ्टी में एक थर्सडे को बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी थर्सडे की गिरावट को पार्शियली ही रिकवर कर पाए। वहीं पर सीपीएससी इंडेक्स नए वीकली हाई पर बंद होता हुआ नजर आया। ये पहला साइन है कि ये इंडेक्स कहीं ना कहीं लीड करने की तैयारी कर रहा है और यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो बाकी सेक्टर से ज्यादा है। साथ ही अगर इसका वीकली चार्ट देखें दोस्तों, तो वीकली चार्ट में भी देखिए क्लियर कट एक बड़ी कंसोलिडेशन रेंज जो रेजिस्टेंस था लगभग 6,600 6,700 उसको पार किया। पिछले हफ्ते की हाईएस्ट लेवल से ऊपर इस हफ्ते क्लोज देखने को मिला। तो बाजार में ब्रेकआउट से पहले ऑलरेडी सीपीएससी इंडेक्स में अपनी वीकली कंजेशन से ब्रेकआउट दे दिया है। तो अपने आप में ये काफी अर्ली इशारा है कि सीपीएससी इंडेक्स में यहां से एक आउट परफॉर्मेंस की शुरुआत हो सकती है। इसका मतलब सीपीएससी सरकारी शेयरों में हमारी नजर बनी रहनी चाहिए। दोस्तों वापस हम अगर अपना पॉइंट एंड फिगर चार्ट की तरफ चलें और यहाँ पर एक रिलेटिव स्ट्रेंथ का चार्ट देखें, तो वहां पर भी हमको थोड़ा सा एक आइडिया लगता हुआ नजर आ सकता है। ये रहा दोस्तों सीपीएससी इंडेक्स का आरएस चार्ट। देखिए प्राइस चार्ट में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट है, डबल टॉप बाय का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया, ऑलरेडी स्ट्रेंथ है। आरएस चार्ट और भी ज्यादा स्ट्रांग है जहां पर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, टर्टल ब्रेकआउट और डबल टॉप बाय का ब्रेकआउट, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है सीपीएससी इंडेक्स में। तो दूसरा सेक्टर जिस पर आपकी नजर बनी रहनी चाहिए, जहां के स्टॉक्स में आने वाले हफ्ते में अच्छी तेजी हो सकती है, वो है निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स। वहीं पर दोस्तों तीसरा जो इंडेक्स
यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जिसमें एक अच्छी तेजी बन सकती है वो इंडेक्स है हाउसिंग इंडेक्स का। उसकी भी बात करते हैं, उसका भी हम एक आरएस चार्ट देख लें। आरएस चार्ट से पहले इस सीक्वेंस में ही बात कर लेते हैं। निफ्टी एनर्जी तीसरा सेक्टर, पिक ऑफ द वीक, पिक ऑफ द, ये तमाम जो सेक्टर्स हैं ये ना केवल अगले हफ्ते के लिए बल्कि आने वाले कुछ हफ्तों और आने वाले महीनों के लिए बहुत अर्ली पिक्स हैं, बहुत अर्ली आइडेंटिफिकेशन दे रही हैं कि जो आउट परफॉर्मेंस है वो इन सेक्टर से आ सकते हैं। सेम ऑलरेडी एक बड़े एंकर कॉलम के बाद डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, डबल टॉप बाय ब्रेकआउट, एंकर फॉलो थ्रू ब्रेकआउट, और आरएस चार्ट में भी ऑलरेडी डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, एंकर कॉलम ब्रेकआउट। तो निफ्टी एनर्जी भी यहाँ पर एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस आने वाले हफ्ते में दिखा सकता है। तीसरा सेक्टर निफ्टी एनर्जी का रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें, अगला सेक्टर जो हमारे रडार पर है नेक्स्ट वीक के लिए, वो है निफ्टी हाउसिंग इंडेक्स। हाउसिंग इंडेक्स में भी आप देखें किस तरह से स्ट्रॉन्ग एक परफॉर्मेंस आरएस की चार्ट पर एक वर्टिकल एंकर कॉलम बनता हुआ नजर आ रहा है। मतलब इसका मतलब क्लियर कट यह है कि निफ्टी की वॉलेटिलिटी से परे हाउसिंग में एक स्ट्रेंथ बनी हुई है, और सूनर और लेटर ये प्राइस का ब्रेकआउट निफ्टी हाउसिंग के चार्ट्स में भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब निफ्टी हाउसिंग के जो स्टॉक्स हैं, जो हाउसिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं, उनमें भी एक अच्छी तेजी आने वाले दिनों में आ सकती है। एक सेक्टर जो स्ट्रिक्टली अवॉइड है वो अभी भी निफ्टी आईटी का रहेगा। क्लियर कट आरएस चार्ट अगर आप देखें, आरएस चार्ट में बहुत बड़े एंकर के बाद अभी भी यहाँ पर डबल बॉटम सेल, डबल बॉटम सेल, प्राइस भी वीक और आरएस भी वीक। तो इसका मतलब है स्ट्रिक्ट नो, निफ्टी आईटी में अभी हमें बॉटम फिशिंग नहीं करनी है। हम शॉर्ट टर्म मोमेंटम प्लेयर्स हैं, हमें कहीं ना कहीं उन सेक्टर्स में रहना है जहां पर इमीडिएट शॉर्ट टर्म में तेजी है। निफ्टी आईटी प्राइसेस और आरएस अभी इशारा नहीं कर रहे कि किसी का यहाँ किसी तरह से यहाँ पर रिवर्सल या बेस फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट अगले सेक्टर की अगर हम बात करें, इंफ्रा, निफ्टी इंफ्रा में भी अगर हम देखें तो क्लियर कट एक एंकर आरएस में एक एंकर कॉलम के बाद एक कॉलम ऑफ ओ में कंसोलिडेशन है। प्राइस चार्ट्स ऑलरेडी ऑल टाइम हाइस के आसपास है। निफ्टी इंफ्रा में भी मुझे लगता है यहाँ पर पार्टिसिपेशन अच्छी रहते हुए नजर आ सकती है आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में। इसके बाद दोस्तों निफ्टी पीएससी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। यहाँ पर एक एंकर कॉइन के बाद एंकर एबीसी पैटर्न डबल टॉप बाय, ऑलरेडी आरएस चार्ट में कंपेयर टू निफ्टी एक ब्रेकआउट आ चुका है। मेरा ऐसा मानना है कि प्राइसेस भी इसको फॉलो करेंगे। तो सीपीएससी और पीएससी दोनों रिलेटेड सेक्टर्स हैं, ये सेक्टर भी यहाँ पर हमारी लिस्ट में रहना चाहिए। इससे जुड़े स्टॉक्स में भी ब्रेकआउट्स हम ट्रेड करेंगे। निफ्टी पीएसयू बैंक क्लियर कट एक आउट परफॉर्मर रहा है। पिछले 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में बाजार में वॉलेटिलिटी रही, उसके बावजूद भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस पीएसयू बैंक्स में देखने को मिली। और आगे भी मुझे लगता है अभी किसी तरह की वीकनेस फिलहाल चार्ट से इशारा नहीं कर रहे। आरएस में स्ट्रॉन्ग एंकर कॉलम बना हुआ है, प्राइसेस में डबल टॉप बाय है, तो पीएसयू बैंक्स की तेजी भी अगले हफ्ते, अगले आने वाले हफ्तों में अभी राइड की जा सकती है। फार्मा सेक्टर्स की तरफ से भी इनिशियली शुरुआत मिली है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि जो और सेक्टर्स हमने बात करें उनमें रिलेटिवली परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी हो सकती है। तो 5 सेक्टर्स जहां पर जो हमारी टॉप पिक रहेगी अगले हफ्ते और आने वाले हफ्तों में, उनमें सबसे पहले रहेगा निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद सीपीएससी और पीएससी इंडेक्स, निफ्टी हाउसिंग, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी इंफ्रा और पीएसयू बैंक्स। सेक्टर्स कंप्लीटली जो अवॉइड करने हैं वो निफ्टी आईटी। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का वीकली आउटलुक, आने वाले हफ्ते की स्ट्रेटजी, किस तरह से किन सेक्टर्स को अप्रोच करें, कैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड करें। आई होप आपको ये मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे। आपका कोई भी सजेशन है, किसी भी तरह की आप चाहते हैं मैं वीडियोस बनाऊं, प्लीज आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका प्यार ही हमारी मोटिवेशन है, इस तरह की मैं काम आगे और कंटिन्यू कर सकूं। हैव अ हैप्पी वीकेंड, सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू, जय हिंद।